मृत्यु के घाट उतारना है। अब बहुत बड़े बड़े राक्षस बैठे थे एक से, वहीं पूतना मौसी भी थी। तो पूतना मौसी कहने लगी कोई मत जाओ, हम चले जाते हैं। अब पूतना मौसी का शरीर इतना भयंकर, इतना विकराल, लंबे लंबे दांत, काला काला पूरा शरीर, इतने बड़े बड़े नख हैं, इतने बड़े बड़े बाल हैं। तो कंस ने कहा एक तो देखो तुम्हारा ऐसा विकराल स्वरूप है, तो देखकर कहीं और लोग ना डर जाए। तुम कैसे जाओगी भाई उधर? ऐसे तो जाओगी नहीं कि जाके कृष्ण को मार दोगी, कैसे जाओगी? तुम तो इतनी भयंकर हो। तो पूतना मौसी कहती है उसकी चिंता आप ना करो, हम तो सब कुछ चले जाएंगे। कंस कहता है फिर भी तो बताओ तो क्या करोगे? तो कंस से कहती है पूतना मौसी कि जो हमारे ये दांत हैं उनको काट लेंगे, मतलब आधे कर लेंगे। हमारे बाल हैं तो हम इनको छोटे कर लेंगे, कटवा लेंगे। और ज्यादा सी है तो चेहरे में क्रीम पाउडर पोत के और चले जाएंगे, लेकिन आपका काम बना देंगे। तो ये क्या है? पूतना मौसी को अभिमान। अच्छा, राक्षसों को भी अभिमान हुआ करता था अपने बल का, अपने प्रताप का। तो जब राक्षसों को अभिमान होता था तो भगवान क्या कहते हैं कि चाहे राक्षस हो चाहे इंसान हो, सभी की जिम्मेदारी हम ही ने लिए, हमें ने ठेका लिया है सभी का, सभी की अहंकार हम ही नष्ट करें। किसी पर कोई भी विपत्ति आती है तो वो भी हम ही करें। तो जब जब अहंकार आए तो भगवान या तो उसको मारकर उसका अहंकार तोड़ देते हैं। तो ऐसे ही पूतना मौसी आती है, अच्छा भेष सुंदर नारी का रूप रख के आती है। अब महाराज नंदोत्सव चल रहा है, हजार नर नारी आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ नंद बाबा यशोदा जी को इतना ध्यान नहीं है कि कौन आ रहे, क्योंकि 6 महीने से उत्सव चल रहा है, कहाँ तक ध्यान देगी। आती है पूतना मौसी, लेकिन वहाँ नंदगांव की स्त्रियां सोच में पड़ गई कि ये इतनी विकट और विकराल स्त्री हमने अपने जीवन में पहली बार देखी। इतना भयंकर स्वरूप तो आज तक किसी स्त्री का हुआ ही नहीं हुआ, ये कैसी स्त्री है? तो एक सखी कहने लगी अरे बहन होगी कोई गांव की, चलो नंदोत्सव मनाते हैं। तो सब नंदोत्सव मनाने में संलग्न है। अब यहाँ कन्हैया जहाँ सो रहे थे वहां पूतना मौसी जाती है। पूतना मौसी जाती है तो वहाँ यशोदा जी खड़ी रहती हैं। तो यशोदा जी कहती है बहन कहाँ से आई हो, कौन हो? तो सखिया यशोदा जी को बुला लेती है कि अरे यशोदा तुम वहाँ क्यों लगी हुई हो, यहाँ मेहमान आए हुए हैं, इनकी स्वागत की तैयारी करो। सखिया कहने लगी कोई नहीं होगी, ब्राह्मणी है, कोई आई होगी गांव से। इतनी स्त्रियां आ रही, इतने नर नारी आ रहे हैं तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब महाराज पालने के पास ना नंद बाबा है, ना यशोदा जी है, ना सखियां हैं। तो अच्छा मौका देखकर पूतना मौसी ने कन्हैया को गोद में उठाया। गोद में उठा के पहले तो मन में सोचने लगी बालक तो बड़ा सुंदर है, लेकिन अब सुंदर चाहे कुछ भी हो, हमें तो ये तो है तो हमारा शत्रु, क्योंकि हमें तो स्वामी की आज्ञा मिली है कि मारना है। और यहाँ पूतना मौसी ने उठाया और कहते हैं अब आज तुम्हारी मेरे हाथ से मृत्यु होगी। गोपाल जी से मरी बारे में कहते हैं। अब गोपाल जी को उन्होंने लल्ला को क्या किया, हाथ में उठा लिया, गोद में उठा लिया और उठा करके अपना स्तनपान कराने लगी। और स्तनपान कराने लगी तो अपने स्तनों में जहर लगा के आई थी पूतना मौसी मारने। कन्हैया को जहर के द्वारा मारने आई थी और अपने स्तनों में जहर लगाए हुए थे। तो जहर भरा स्तन उसने कन्हैया के मुंह में दे दिया। अच्छा, जब कन्हैया स्तनपान करने लगे तो कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए? आप लोगों को पता है क्यों नेत्र बंद किए? नहीं है पता? वो तो हमें भी पता है कि आप लोगों को पता नहीं। हमें खुद नहीं है पता, पर हम फिर भी बताए दे रहे हैं।
तो नेत्र बंद इसलिए कर लिए। पहला भाव ये बताते हैं संत लोग कि कृष्ण की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। तो कृष्ण की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। अब सूर्य और चंद्रमा लजा रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा क्या कह रहे हैं, देखो तो ये कैसी स्त्री है, भगवान को मारने आई है। और पूतना साक्षात अंधकार का स्वरूप है। तो सूर्य चंद्रमा कहते हैं इस गंदी चीज को हम नहीं देखेंगे, तो अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा ये भाव भी बताते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए भी कर लिए कि भगवान महादेव जी का स्मरण करते हैं। कहते हैं हे प्रभु, समुद्र मंथन हुआ था, जब जहर निकला था तब तो आपने पी लिया था, गले में धारण किया था। ये पहली स्त्री है, कोई तो मुझे लड़ा रहा है, कोई मुझे प्यार कर रहा है, और ये देखो हमें मारने आई है, वो भी जहर अपने स्तनों में लगा के। तो हे भोलेनाथ, आकर के जहर का पान कृपया पीने का कष्ट करें। तो भगवान विनती करते हैं मनी मन में। ये दूसरा भाव है। और तीसरा भाव ये भी संत लोग बताते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए भी किए। भगवान कहते हैं कि पूतना मौसी राक्षसी है, लेकिन ये गति क्या कर रही है, कौन सी क्रिया कर रही है, जो मात्र करती है, अर्थात जो माता काम करती है, पूतना मौसी वही काम कर रही है। माता अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, तो भगवान कहते हैं कि माता का ही कार्य कर रही है, इसलिए इसे माता की सदगति प्रदान करनी होगी। तो तीसरा भाव ये भी बताते हैं। अब चौथा भाव ये भी बताते हैं संत लोग कि जिन एक माह के अंदर जिन बालकों की हत्या के लिए कंस ने आदेश दिया था, उन बालकों की आत्मा की शांति के लिए भी भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं। तो जितने संत है सभी ने मतलब इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है कि भगवान ने नेत्र बंद किए। अब महाराज यहाँ भगवान ने नेत्र बंद किए, तो पहले तो भगवान ने पूतना मौसी का स्तनपान किया। पहले स्तनपान किया। पूतना मौसी कहती है 5 मिनट की बात है, इसको जैसे ये मेरा स्तनपान करेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज यहाँ पर 5 मिनट से 50 मिनट हो गए, गोपाल जी स्तनपान कर रहे हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे स्तनपान करते करते गोपाल जी उसके प्राणों को खींचने लगते हैं। तो जैसे ही उसके प्राणों का हरण करने लगते हैं, खींचने लगते हैं, तो पूतना मौसी घबरा जाती है। अच्छा, जब मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको क्या होता है, मृत्यु समय में अंत समय में उसे श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है। जैसे ही श्वास लेने में कठिनाई होती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पूतना मौसी भी श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। फिर कहती है अरे मुझे कोई बचाओ, हरे कृष्ण छोड़ो, मुझे छोड़ो। पर कन्हैया कहते हैं अरे पूतना मौसी, अब तुम आ ही रही हो तो छोड़े कैसे, मोए तो पकड़नो ही आवे, छोड़ो वो तो मैंने सीखो ही नहीं मौसी, तुम्हें छोड़ो तो सब सही नहीं है बिल्कुल। तो गोपाल जी ने धीरे धीरे उसके प्राणों को हर लिया और स्तनपान करते करते भगवान ने उसके प्राण हर लिए। और इस प्रकार से पूतना मौसी अपने विकराल स्वरूप में पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ती हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज जैसे ही सभी को पता चलता है कि राक्षसी आई थी, नंद बाबा के महल के आगे विकराल स्वरूप में पड़ी हुई है। अच्छा, पूतना मौसी का शरीर इतना भयंकर, 18 किलोमीटर का शरीर और 6 कोस का उसका इतना लंबा चौड़ा शरीर है। अब जब गिरा नंदगांव में तो उसके नीचे पशु पक्षी पेड़ सब कुछ उसके नीचे आके टूट जाते हैं। अब नंद बाबा सभी गांव वालों ने कहा इनके शरीर का संस्कार तो करना चाहिए, तो सभी ने उसके अंगों अंगों को तोड़ा और चिता बना के और पूर्ण संस्कार किए उसके, जो मृत्यु के उपरांत होते हैं। अच्छा, जब पूतना मौसी
मरी और जब उन्हें जलाया जाता है तो उनके शरीर से सुगंधित खुशबू निकलती है। अच्छा, वो तो देखो राक्षसी थी, उसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, और उसके शरीर से तो खुशबू निकल रही है। क्यों निकल रही है? बोले भगवान के हाथों से जो मरा और जिसका स्तनपान स्वयं गोपाल ने किया हो, फिर उसके अंदर अशुद्धि कैसे हो सकती है? बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से पूतना मौसी का भगवान ने उद्धार कर दिया, मोक्ष मिल गया पूतना मौसी को। अब यहाँ पर यशोदा मैया आती है, गोपाल जी को गोद में उठा लेती है। मेरे लल्ला को कछु भयो तो ना, बार बार उन्हें लाड लड़ाती हैं। यशोदा मैया कहती है, जा दिन से मेरो लाला भयो है, बाबन से कोई ना कोई राक्षस जाके मारवे ताए खातो ही रहतो है। पता नहीं मेरी लाला ने किसका क्या बिगाड़ा है जो मेरे लाला को मारने राक्षस आते हैं। भिजाता कौन है? बोले कंस भिजाता है। अब महाराज 7 दिन के कृष्ण ने पूतना मौसी को मारा। अब जैसे ही भगवान थोड़े से और बड़े होते हैं, 6 महीने के होते हैं, तो भगवान ने सक्कासुर को मारा। क्योंकि कंस दिन पे दिन किसी न किसी राक्षस को भिजाता ही रहता है मारने के लिए, तैयारियां करता ही रहता है। अब महाराज देखिए, यहाँ पर 2 राक्षसों को तो भगवान ने मार दिया। अब ऊपर से भोलेनाथ आते हैं कैलाश से, ऊपर से नहीं, कैलाश से भोलेनाथ आते। क्यों आते? कहते हमारे स्वामी ने जन्म लिया है तो भैया दर्शन तो करेंगे, बिना दर्शन के कैसे रह सकते हैं अगर पर ब्रह्म जन्म लिए। एक बात और है, जो भगवान होते हैं ना भोलेनाथ, वो नारायण को पूजेंगे। नारायण किसको पूजते हैं? भोलेनाथ को। ये लोग एक दूसरे को ही पूजते हैं। तो आज भोलेनाथ कैलाश से आते हैं दर्शन करने। जैसे ही द्वार पर आते हैं महाराज,